नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले दोस्तों हम 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है आज का, माफ कीजिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम के माध्यम से होता है, और जाइलम एक संवहनी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 4 में कह रहा है कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम तापमान और उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CO2 और CO का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमद लाहौरी। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित मकबरा ताजमहल का निर्माण शाहजहां की देखरेख में उस्ताद ईसा खान ने करवाया था, और मकबरे की योजना उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था कब स्थापित किया गया था। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को किया गया था, और यह ली आयोग की सिफारिश पर स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि गूगल ने अपनी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गूगल करेक्ट्स। गूगल करेक्ट्स के नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सेल की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसे EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। तो 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुसाने। कहाँ है आपको ओलंपिक समिति का मुख्यालय? तो लुसाने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपको कि 11 में आपको कह रहा है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है। तो 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है आपको ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देता है, और प्राप्त ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों को ही उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है आपको कि किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य समिति। उसके बाद ऑप्शन बी में दे रहा है वांचू समिति। तो वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है आपको कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई थी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19।
और ऑप्शन बी देख लेते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और ऑप्शन सी में अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 करा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 करा कि भारत में लोकपाल के पद का सृजन किसके सुझाव पर किया गया? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र राजनीतिक सिद्धांत से संबंध है और अर्थशास्त्र पुस्तक में मूल प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन 1978 में लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। और ऑप्शन डी में जो दे रहा है 61वें, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया था और इसमें मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंसूर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कौन बादशाहनामा का लेखक नहीं था? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है कि हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब के काल में आपको हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामानुजाचार्य को। और ऑप्शन ए में जो दे रहा है शंकराचार्य अद्वैत दर्शन की स्थापना किए थे। और ऑप्शन बी में निम्काचार्य वह द्वैतावाद की स्थापना किए थे। और ऑप्शन डी में जो दे रहा है माधवाचार्य यह द्वैतावाद की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर करना है। किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खतरा था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी माफ़ कीजिएगा 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान का भारत पर आक्रमण का खतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 आपको कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृष्ण प्रथम ने। कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 27 कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाहियान। फाहियान जो थे वह 399 से 414 ईस्वी के बीच भारत आए थे। और ऑप्शन ए में जो दे रहा है ह्वेनसोंग यह 629 से 644 ईस्वी के बीच भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल मजदूरी रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है कि दक्षिण भारत की
कौन भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तमिल। तमिल जो है दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है और तमिल भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक द्वितीय संगम साहित्य में तोल्कापियार द्वारा लिखा गया तोल्कापियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 31 कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 32 आपको कह रहा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वीन मैरी लैंड में अस्थायी केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपको कह रहा है कि प्रत्येक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपना रंग बदलकर लाल हो जाने वाला आर्यस रॉक किस देश में स्थित है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 कह रहा है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोजिला दर्रा। और आपको ऑप्शन ए में दे रहा है नाथुला दर्रा, तो यह सिक्किम में है। उसके बाद ऑप्शन बी में बारामूला दर्रा दे रहा है, यह जम्मू कश्मीर में है। और ऑप्शन डी में सिपी किला दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 कह रहा है कि तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर करना है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्री स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 कह रहा है कि अरद और कार्मेल नामक राइफल को भारत में निर्मित किया जाएगा, यह राइफल किस देश से संबंधित है? तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह इजराइल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किस राज्य का 37 कह रहा है कि किस राज्य का सचिवालय भवन राइडर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करती है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खंबात की खाड़ी जो है दमन और दीव को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपको कह रहा है कि 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? तो 39 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 पुरस्कार जीता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केजंगडी थोंगडोक। केजंगडी थोंगडोक जो है यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आरबीसी जो है यह शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। और रक्त प्लाज्मा ऑप्शन ए में जो दे रहा है यह रक्त का जीवित भाग होता है और रक्त का लगभग 60% भाग जो होता है वह प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। और ऑप्शन डी में जो दे रहा है लाइसोसाइम, तो इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि कोहरा बनता है जब? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है तो आपका कोहरा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 कह रहा है कि कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है आपको कि राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑप्शन को माफ़ कीजिएगा 47 नंबर कह रहा है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है 48 कि विश्व पर्यावरण दिवस है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर ए में 11 जुलाई दे रहा है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और ऑप्शन बी में दे रहा है 3 अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 करा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो कि आपका भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि किस भुगतान कंपनी ने किशोरों के लिए भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पहल भारत की लक्ष्मी के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू के अलावा किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 52 आपका कह रहा है कि 52 कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित एवं चर्चित हाउ टू अक्वायर्ड ए क्लाइमेट डिजास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 53 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर जो दे रहा है सर टॉमस रो, यह आपका सही नहीं है। और ऑप्शन ए में दे रहा है जहांगीर विलियम हॉकिंस सही है, शाहजहां ट्रेवेनियर सही है, और औरंगजेब जो दे रहा है मनुची, ये भी आपका सही है। और ऑप्शन जो बी में अकबर जो दे रहा है वहाँ पे जहांगीर आपका हो जाएगा, जहांगीर के समय में सर टॉमस रो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 55 कह रहा है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग रूपक कहते थे। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को हम लोग रूपक कहा जाता था। और आपको ऑप्शन नंबर डी में जो दे रहा है पन, तो पन मोर काल में चांदी के सिक्के को कहते थे। और ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है दिनार, तो दिनार गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्के होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने कहा था तख्ते लंदन तक चलेगी तेरी हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेंगे हिंदुस्तान की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित नहीं है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गदर पार्टी। वासुदेव फड़के जो दे रहा है यह आपका गलत है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका में किया गया था। और चटगांव शस्त्रागार हमला सुरसेन सही है, ककोड़ी से राम प्रसाद बिस्मिल सही है, और लाहौर से जतिन दास यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 58 कह रहा है कि भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 आपका कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिना किसी राज्य की सहमति से। भारत की संसद को किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए किसी राज्य सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 वर्ष पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 61 कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हवाई द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 आपका कह रहा है कि नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नवप्रकाशित रचना है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेटा थॉनबर्ग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य कहाँ होता है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे पीठ पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 64 आपका कह रहा है कि टिटनेस के 64 कह रहा है कि टिटनेस के रोग को इस नाम से भी जाना जाता है। तो 64 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसको हम लोग जानते हैं लॉकजा। लॉकजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 आपको कह रहा है कि मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसको हम लोग मैगट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66, बुलसाई किस खेल से संबंधित है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 67 में आपको कह रहा है कि फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह 34वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 का रहा कि राइडर्स न्यूज एजेंसी है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदन का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि किस राज्य में उसके कुल जनसंख्या के लगभग 58% युवा है जनगणना 2011 के अनुसार। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई NADA के दायरे में आने के लिए तैयार है। NADA विस्तारित रूप क्या है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि जब दिन रात बराबर होते हैं अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को तथा सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबड्डी जो साथ दे रहा है, साथ माफ़ कीजिएगा 74 का आपका जो दे रहा है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खिलाड़ियों का संख्या आपको गलत बताने के लिए इसमें कह रहा है। तो इसमें आपका सब सही है, यानी कि आपका कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, उसके बाद आपको खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि आपका इसमें से सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को विश्व में विजडन की अग्रणी महिला क्रिकेटर 2020 के रूप में नामित किया गया है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एलिसे पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मैथ के क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 कह रहा है कि यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 कह रहा है कि तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 आपको कह रहा है कि कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 कह रहा है कि शर्करा के शोधन में प्रयुक्त व्यंजक निम्न है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बोन ब्लैक जो है यह आपको शर्करा के शोधन में प्रयुक्त व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि हशीश नामक ड्रग किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह हेम्प यानी कि भांग के फूलों से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि माचिस की तीली का काला भाग मूलतः बना होता है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल फास्फोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 84 में कह रहा है कि निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ती जो है आपका पादपों में सामान्यतः श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 पे कह रहा है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके तरंग दैर्घ्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्वनि का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि हाल ही में मैरी जॉर्डन ने द आर्ट ऑफ हॉर्डिल लिखी है, जो डैश की अनधिकृत जीवनी है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलानिया ट्रंप की वह जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के द्वारा मीडिया में हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2019 तक देश में कितने लोगों का आधार कार्ड बन चुका था। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 125 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपको कह रहा है कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना खींचा जा सकता है, ये परिघटना। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जड़त्व के गुण को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गहराई और खड़ापन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 कह रहा है कि एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पामीर क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 92 कह रहा है कि डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 कह रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी को इस वर्ष का इंटरनेशनल यंग प्लेयर चुना गया है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वीटी कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर होना चाहिए 93 का शेफाली वर्मा होना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन आंसर दे रहा है स्वीटी कुमारी। आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आपको कह रहा है कि भारत के किस पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में मैथ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 96 में भी मैथ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 कह रहा है कि आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 में भी मैथ है आपका, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद 99 इसमें भी मैथ है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 100 में और अंतिम क्वेश्चन आज क्या कह रहा है कि वह देश जो इंग्लैंड का कभी उपनिवेश नहीं रहा फिर भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोनजाबिक जोन है, कभी भी इंग्लैंड का उपनिवेश नहीं रहा फिर भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो दोस्तों यह थे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले दोस्तों हम
9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।